हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने किया था लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने लर्नर की, एडोलसेंट्स की और अडल्ट्स की सारी विशेषताएं जो हैं वो अपनी कंप्लीट कर ली थी। उसमें एकेडमिक थी, सोशल थी, कॉग्निटिव थी और इमोशनल थी। उसके बाद हमारा उसमें लास्ट टॉपिक बचता था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हर लर्नर एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि एक से दूसरे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो था व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस, हर जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, उसमें जो आईक्यू लेवल है वो एक दूसरे से वेरी करता है, डिफर करता है। तो जैसे कुछ बच्चों में एवरेज होता है, कुछ में अबव एवरेज होता है, कुछ में आपका माइल्ड होता है, यानी कि बिलो एवरेज होता है। तो वो इस आईक्यू लेवल के बेसिस पे उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की जो क्षमता है, वो एक दूसरे से डिफर करती है। जैसे कुछ मानते हैं कि इंटेलिजेंस वो है जो एडेप्ट करता है, यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट में एडेप्टेशन ज़्यादा है तो हम उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा मानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप जब कोई भी समस्या का समाधान कर लेते तो आप इंटेलिजेंट हो। आप में अगर रीजनिंग है देन भी आपको इंटेलिजेंट माना जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो आपके डेली लाइफ के जो यूजेस हैं, जो वर्कआउट है, उसमें आप अपनी यानी कि आपकी जो बुद्धि है, कितना उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, अपने सारे काम्स को करने के लिए। तो ये जो बुद्धि है ये भी यानी कि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में वेरी करती है, यानी सब में अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड, यानी कि एप्टीट्यूड के बेसिस पर भी जो हमारे लर्नर है, जो स्टूडेंट हैं, उनमें डिफर पाया जाता है, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? अभिक्षमता, इनेट पोटेंशियल्स, जन्मजात योग्यता, यानी कि आप में जन्म से ही अगर आप डॉक्टर पैदा ही आप डॉक्टर बनने के लिए हुए हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी एडवर्स सिचुएशन हो। तो आपकी जो ये इनेट पोटेंशियल्स है, इसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलना बहुत ज़रूरी है कि इन फ्यूचर में आप क्लर्क बन जाओगे। अगर आपको क्लैरिकल, आपकी जो स्पीड है, आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे ही आपका जो अभिवृत्ति है, अभिक्षमता और अभिवृत्ति में हम कई बार अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एटीट्यूड जो होता है वो तो आपका एक ओपिनियन होता है, आपका सोचने का तरीका, आपका किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एडॉप्टेड व्यू। आप किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति, किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति आप जो नज़रिया रखते हो, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी जो इंटरनल स्टेट है अंदर से, और आपकी फीलिंग या आपके सेंटीमेंट, ये सारे आपके एटीट्यूड में आते हैं। और आपका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जो है आपकी प्रेफरेंसेस, आपका किसी भी सब्जेक्ट के प्रति रुझान, आपकी रुचियाँ, ये जो हैं ये टेम्परेरी होती हैं। ये हमारी एडोलसेंस तक जाते जाते लगभग फिर कांस्टेंट होने लगती हैं, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहाँ पे जाके ये स्थिर हो जाती हैं। फिर भी इनमें अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट चेंजेस आता रहता है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं आफ्टर 10th या आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर MSc, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करता है, तो कई बार हम उलझ जाते हैं। हमें ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। हम कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो मैं यही करूँगा। हमें नहीं पता, इंटरेस्ट रुचि होती है, क्या पता आज इंटरेस्ट है और कुछ दिन के बाद गायब हो जाए जब आपको पता चले कि मेडिकल इतनी टफ है। और अभिक्षमता क्या होती है? इनेट पोटेंशियल्स होती है। आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर ये जन्मजात योग्यता है। तो आपका जब आप एप्टीट्यूड टेस्टिंग आपकी करवाई जाती है तो आप सोचते हो कि आप मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या पता आपका स्कोर जो है वो साइंस में अच्छा है। तो यही है कि भाई ये चीज़ जो है ये हमारी इनेट पोटेंशियल्स है। और लास्ट है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? सृजनात्मकता, यानी क्रिएटिव। हर लर्नर एक दूसरे से डिफर तो करता ही है, आप सब जानते हो। तो कोई क्रिएटिव होता है, कोई नहीं होता है, कोई किसी फील्ड में क्रिएटिव होता है, कोई किसी फील्ड में होता है। ऐसा तो हम मान नहीं सकते कि कोई क्रिएटिव होता ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि सबको अपनी क्रिएटिविटी का एहसास नहीं हो पाता, अपने अंदर की क्षमताओं का उसको ज्ञान नहीं हो पाता है। तो
क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि कितना नॉवल आइडियाज़ हैं, कितना ओरिजिनलिटी है उसकी थिंकिंग में, उसकी जो ओरिजिन है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके आने का, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का, किसी भी नई चीज़ को लेके आने का, और कितनी वैल्यूएबल है। अब एक टेररिस्ट भी बहुत ही क्रिएटिव होता है, बट वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, ना कि यूज़फुल। तो हम उसको क्रिएटिव मानेंगे जो हमारी सोसाइटी के लिए जो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, जो वैल्यूएबल है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो उपयोगी है। और लास्ट है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। इट मीन्स ये कि आप किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का आप एक समाधान ना बताओ। इंडक्टिव तो कहता है कि एक पे ही जाना, और डिडक्टिव क्या कहता है कि यानी कि बहुत सारे अल्टरनेट बताना। आपके पास एक प्रॉब्लम है तो आप उसके कई सारे सॉल्यूशन बता देते हो। तो जब आप कई सारे सॉल्यूशन बताते हो, दैट इज़ क्रिएटिविटी। तो हमारे जो लर्नर होते हैं, क्या पता वो इस फील्ड में है, इसमें है, इसमें है, तो मतलब वेरी करता है। और अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम क्या करते हैं, हमें पता लगाना एक टीचर का ही काम होता है कि मेरे जो क्लास के लर्नर हैं उनमें क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या पर्सनैलिटी है, इनका कैसा एटीट्यूड है, कैसा एप्टीट्यूड है, कैसा इंटरेस्ट है, क्या कितनी इंटेलिजेंस है। ये सारी चीज़ें उसको एज ए टीचर उसको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और किस तरीके का डेवलपमेंट है मेरे क्लास के बच्चों का। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमने यहाँ पे ये हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।